इस दुनिया में, इस ज़माने में कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, मगर एक ज़ात है जो हमेशा आपके भरोसे का जवाब, आपके प्यार का जवाब प्यार से देगा और भरोसे से देगा। वो है अल्लाह। अल्लाह पे भरोसा करोगे तो कभी आप नाराज़ नहीं होंगे, कभी आपको अल्लाह लौटाएंगे नहीं, हमेशा आपकी झोली भर देंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वो लोग जिनकी ताकत नहीं है हमें कुछ देने की, उन पे भरोसा करना, उन पे उम्मीद लगाने से अच्छा है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो हमारे अल्लाह है, उनसे उम्मीदें लगाए, उनसे मांगे, जिससे गारंटी है मिलने की, उनसे हम मांगे। उन लोगों से क्यों मांगे जो हमको कुछ दे ही नहीं सकते, ना वफ़ा दे सकते हैं, ना जो चीज़ें हमको ज़िंदगी में चाहिए वो दे सकते हैं, उनकी हैसियत ही नहीं है। तो उनसे उम्मीद लगाना तो बेवकूफ़ी है। और अगर हमने ये बेवकूफ़ी की और हमको जवाब में हमारा दिल टूटा तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है? आपको पता है जब दिल टूटता है तो एक हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने पूछा कि आप तो अल्लाह से बात करते हैं, आप तो कलीमुल्लाह है, आप अल्लाह से जाके पूछिए कि अल्लाह कहाँ रहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ताला से कि अल्लाह आप कहाँ रहते हो। अल्लाह का जवाब सुन के आपके दिलों को तसल्ली मिल जाएगी। बाखुद अल्लाह ने कहा कि मूसा मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ। अब आप बताइए, ऐसा टूटा हुआ दिल जिसमें अल्लाह बसते हैं वो किसी नहीं चाहिए होगा। जिसको अल्लाह मिल गए उसको दुनिया में चाहिए ही क्या है, उसको कुछ नहीं चाहिए रहता। जिस दिन आपको अल्लाह मिलेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये नियामत कितनी बड़ी है। ये अल्लाह के सामने झुकना, ये अल्लाह से प्यार करना, ये अल्लाह की बातें मानना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्तों पे चलना, ये क्या है? ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अल्लाह उसे ही देते हैं जिसको पसंद करते हैं। अल्लाह उसे ही देते हैं जिसकी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं। ज़िंदगी संवारना और क्या है? ज़िंदगी है 60-70 सालों की, 80 सालों की। उन 80 सालों के बाद, उन 90 सालों के बाद फिर ख़त्म हो जाने वाली है, और फिर ऐसी ज़िंदगी शुरू होने वाली है जो ख़त्म होने वाली नहीं है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो उसकी तैयारी और उसकी भलाई ज़्यादा बेहतर है या इस ज़िंदगी की भलाई ज़्यादा बेहतर है? जबकि अल्लाह तो कादिर है, अल्लाह तो आपको ज़िंदगी की भी भलाई देंगे और आखिरत की भी भलाई देंगे। आप मांगे तो सही, आप अल्लाह के सामने झुके तो सही, आप नमाज़ पढ़े तो सही। हमारे पास सारी चीज़ें करने का वक्त है, सारी चीज़ें कर लेते हैं, दुनिया भर के काम कर लेते हैं, हम ऑफिस जा लेते हैं, हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं, हम सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं, मगर जो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, अपने अल्लाह का हक़ अदा करना, अपना बंदे होने का हक़ अदा करना, वो नहीं कर पाते, उसमें कोताहियाँ करते हैं। आप बताइए कि है ना, सारे हुकूक आप पूरे कर रहे हैं, आपके बीवी के हुकूक, आपके शौहर के हुकूक, आपके बच्चों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, दुनिया के पड़ोसी के हुकूक पूरे कर, लेकिन सबसे पहले किसका हक़ बनता है आप पे? सबसे पहले कौन आता है? आपके माँ बाप से पहले, सारी दुनिया से पहले कौन आता है? अल्लाह आते हैं। और अल्लाह का हम पे ये हक़ है कि हम अल्लाह के सामने सजदा करें, हम अल्लाह के सामने झुके, हम अल्लाह के हो जाए। एक बार शुरुआत करके तो देखिए आपकी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल होते हैं, देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे स्मूथली चलती है। एक बार नमाज़ पढ़ने की आदत तो डालिए। आपसे सारी नमाज़ें नहीं हो पाती, जितना भी वक्त मिलता है उतनी नमाज़ पढ़िए, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़िए, फजर की तो पाबंदी से पढ़िए, ज़ोहर की सिर्फ 4 रकात फ़र्ज़ पढ़िए, असर की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़िए, मग़रिब की 3 रकात फ़र्ज़ पढ़िए, इशा की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़िए, सिर्फ थोड़ी नमाज़ें पढ़िए। फिर देखिए आप, अल्लाह धीरे धीरे आपको तौफीक दे देंगे। आप जहाँ हैं वहाँ नमाज़ें पढ़िए,
آپ اگر سفر کر رہے ہیں اپنی گاڑی میں نماز پڑھ لیجئے، ٹرین میں نماز پڑھ لیجئے، بس میں نماز پڑھ لیجئے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیجئے، بس نمازیں ادا کیجئے، پھر دیکھیں گے آپ کہ اللہ آپ کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے، ان نمازوں کو ادا کرنے کا ٹائم آپ کے پاس آ جائے گا، آپ پابندی کے ساتھ اپنے آپ پورے قاعدے سے نمازیں ادا کرنے لگیں گے۔ آپ ایک قدم تو اٹھائیے اللہ کی طرف، اللہ دوڑ کے آئیں گے آپ کی طرف۔